क्या भारत की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है या फिर 6% की ग्रोथ भी दुनिया में सबसे तेज है? आप देख रहे हैं रियल पॉलिटिक्स, जहां मिलती है आपको असली सच्चाई। हाल ही में रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग 6% रहने वाली है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह गुड न्यूज है या वार्निंग? सबसे पहले समझते हैं जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का मतलब होता है देश की कुल कमाई। अगर ये 6% बढ़ती है तो इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी पिछले साल से 6% ज्यादा बढ़ी है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, पहले भारत 7% प्लस से ग्रो कर रहा था और अब ये घटकर 6% के आसपास आ गया है। अब अगर हम दुनिया से कंपेयर करें, अमेरिका की ग्रोथ लगभग 2% है, यूरोप की ग्रोथ वेइंग से 2% के बीच है और भारत की ग्रोथ 6% है। मतलब साफ है, भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, अगर हम सबसे आगे हैं तो चिंता क्यों हो रही है? इसका जवाब है ग्रोथ का स्लो होना। अब समझते हैं कि ग्रोथ कम क्यों हुई है। पहला कारण है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो लोग कम खर्च करते हैं, जिससे इकोनॉमी की स्पीड धीमी हो जाती है। दूसरा कारण है तेल के दाम। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है और जब ऑयल महंगा होता है तो इसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। तीसरा कारण है ग्लोबल टेंशन। दुनिया में चल रहे युद्ध और इंटरनेशनल समस्याएं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित कर रही हैं। चौथा कारण है एक्सपोर्ट में कमी। जब दूसरे देशों की इकोनॉमी धीमी होती है तो वो भारत से कम सामान खरीदते हैं। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बन रहा है। नई रोड्स, हाईवेज, रेलवेज और एयरपोर्ट्स। डिजिटल इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही है और स्टार्टअप्स का ग्रोथ भी काफी मजबूत है। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडिया लॉन्ग टर्म में एक मजबूत इकोनॉमी बना रहेगा। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर तेल के दाम और बढ़ते हैं या ग्लोबल क्राइसिस और बढ़ता है तो ग्रोथ और नीचे जा सकती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है, 6% ग्रोथ खराब नहीं है, लेकिन ये संकेत जरूर है कि इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत फिर से 7% प्लस ग्रोथ हासिल कर पाएगा? अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में राजनीति और अर्थव्यवस्था समझनी है तो सब्सक्राइब करें रियल पॉलिटिक्स और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।